एग्जिट पोल्स के रिजल्ट ने तो लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी। अमूमन होता है एग्जिट पोल आया, सारे एग्जिट पोल में एक जैसा दिखा और लोग कहते हैं अच्छा ठीक है फिर देखते हैं रिजल्ट में क्या रहेगा, लेकिन ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस बार लोग बेचैन हो गए क्योंकि एक ही राज्य में ऐसे ऐसे एग्जिट पोल हुए हैं जिसमें एक में बीजेपी की लहर दिख रही है तो दूसरे एग्जिट पोल में कांग्रेस की लहर दिख रही है। अब कौन सा एग्जिट पोल सही साबित होता है, क्या सारे ही गलत साबित हो जाएंगे, ये तो काउंटिंग डे वाले दिन पता चलेगा। तब तक हर जगह का एग्जिट पोल जो है उसको लेकर खूब चर्चा चल रही है। लोग अपना अपना एग्जिट पोल कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं, उसका गलत था, हम बताते हैं ना, छत्तीसगढ़ में फलाना, राजस्थान में ढिमकाना, ऐसे चल रहा है, उसी पे बहस चल रही है। लेकिन नेता क्या कर रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि उनके बयानों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नतीजों के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे राजस्थान को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। राजस्थान वो राज्य है जहां पिछली बार भी बागियों और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनी थी। एक बार भी जब से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं तब से बागियों और निर्दलियों की बात होने लगी है। बीजेपी ने तो बड़ा दावा भी कर दिया है कि अशोक गहलोत ने पूरी तैयारी कर ली है, बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट बुक कर दिए गए। अब आप बताइए कितने कमाल की बात है। एक जमाना था जब जहां जहां भी कांग्रेस को सरकार बचानी होती थी तो प्लेन से लोग आते थे राजस्थान और गहलोत साहब रिजॉर्ट में लोगों को ठहराते थे। अब उल्टा हो रहा है, अब कर्नाटक में सरकार बन गई तो वहां जाएंगे विधायक, ये बीजेपी दावा कर रही है, और 2 रिजॉर्ट बुक होने का दावा है। एक बार राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा ने क्या दावा किया है, सुनिए। लेकिन गहलोत साहब की जरूर तैयारी है। उन्होंने बेंगलोर में 2 बड़े रिसोर्ट बुक कर लिए और सबको बाड़े में ले जाकर बंद करेंगे और 3 तारीख को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे पिंजरे में से बंदरों को छोड़ा जाता है। वो सब वहाँ जाके हार जाएंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि बाड़ेबंदी की तैयारी कांग्रेस की ओर से की है? बाड़ेबंदी की तैयारी कांग्रेस से की जा रही है। मैं बड़े ऐसे आश्वस्त विश्वस्त सूत्रों से कह रहा हूँ आपको। और सब जो उनकी नज़र में जीतने वाले हैं, जो जीत नहीं रहे, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बाड़ेबंदी की राजनीति 5 साल तक गहलोत साहब ने राजस्थान में किए और राजस्थान को कंगाली की तरफ धकेल दिया। जो है अति पिछड़ गया राजस्थान। यानी बीजेपी के नेताओं का दावा है कि भाई गहलोत साहब को यह लग रहा है कि अगर मामला बहुत करीब भी पहुंचा तो मैक्सिमम यह हो सकता है कि भाई हंग असेंबली हो जाए और कहीं हमारे विधायक ना टूटे, क्योंकि अगर बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई तो फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे कांग्रेस ये बात कह भी रही है कि जरूरत पड़ी तो राजस्थान के अपने विधायकों को रिजॉर्ट में भेजेगी। राजस्थान में कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जरूरत पड़ी तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी वो करेंगे, कोई भजन कीर्तन करने थोड़ी आए। सुनिए कांग्रेस के नेता को। चार्टर प्लेन बुक, रिजॉर्ट बुक, ये सब लीडर करता है। तो अशोक गहलोत जी को कहीं लगेगा कि ये सारे लोग जीत रहे हैं, ये बागी जीत रहे हैं, करें, उनको यदि ये लगेगा ये सब करना है तो करेगी पार्टी, क्यों हम नहीं करेंगे। भजन कीर्तन करने के लिए तोड़ना है। यदि हमारा आंकड़ा 90 पार जा रहा है और 10 निर्दलीय जीत कर आ रहे हैं तो सरकार फिर हम ही बनाएंगे, और हमारा आंकड़ा 100 के पार चला गया तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं, फिर तो 105 में हम वैसे ही बना लेंगे। लेकिन इनके बयान में भी कॉन्फिडेंस नहीं है। खुद ही कह रहे हैं 90 आया तो ये करेंगे, 100 आया तो वो करेंगे। एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि भैया कहां 90 100, कोई बागी की जरूरत नहीं, हम तो 120 में है। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जो अपने आप में पॉलिटिक्स में संकेत होता है। राजस्थान में फिर से बागियों और निर्दलियों की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने निर्दलियों और दूसरे छोटे दलों के भरोसे ही सरकार बनाई थी। इस बार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के कई बागी उम्मीदवार हैं। जैसे राजस्थान में बीजेपी के 32 और कांग्रेस के 22 बागी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में 13 से 21 अन्य दलों के उम्मीदवार जीत सकते हैं। अगर राजस्थान में कांटे की टक्कर वाले रिजल्ट आए तो अन्य दल, निर्दलीय और बागी अहम भूमिका निभा सकते हैं और इसीलिए तैयारी अभी से शुरू है। और कांग्रेस अपना बेस्ट चांस ये देख रही है कि कहीं से हंग असेंबली हो जाए और फिर हम इन बागियों को मिला के सरकार बनाएं। और ये क्यों हो रहा है वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत ने राजस्थान में पिछले 15 साल में 2 बार सरकार बनाई और वो दोनों सरकार उन्होंने निर्दलियों और अन्य दलों के विधायकों के दम पर बनाई। यानी उनको क्लियर मेजॉरिटी जो है वो कभी उस तरह से मिली ही नहीं। अशोक गहलोत का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, राजस्थान का आपको बता रहा हूं, जिस राजस्थान में इस वक्त बड़ी चर्चा है कि क्या होगा,
वहां 2008 में अगर आप देखेंगे क्या हुआ था, 2008 में बहुमत कितना है, बहुमत का आंकड़ा है 101 और कांग्रेस को कितनी सीट आई थी 2008 में, 96, यानी 5 कम। इसके बाद आप देखिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और यहां जो 96 आई, ये भी फिर अशोक गहलोत साहब ने जो है वो निर्दलियों के मदद से, बागियों की मदद से उन्होंने सरकार बनाई थी। 2018 में चुनाव हुआ, बहुमत का आंकड़ा वही 101, कांग्रेस को सीट कितनी आई 100, फिर एक सीट से पीछे रह गए, स्पष्ट बहुमत नहीं आया। बीजेपी कितने पर आई, 73 पर आई। लेकिन अशोक गहलोत ने बागी और निर्दलियों का समर्थन जुटाया और इनको कांग्रेस प्लस 13 के लिए, तो इनकी सीटें जो हैं बागी और निर्दलीय मिलाकर 113 हो गई। और इसीलिए अशोक गहलोत को लगता है कि भाई शायद मेरी किस्मत ही यही है कि मैं जो है या तो 96 पे अटकूंगा या 100 पे अटकूंगा और मुझे निर्दलीय और बागियों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो अभी से निर्दलियों और बागियों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। इसी वजह से कांग्रेस इशारा कर रही है कि उसे बागियों और निर्दलियों के साथ की जरूरत पड़ सकती है और बागियों और निर्दलियों को नतीजों से पहले बड़ा हिंट दे रही है। कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाता हूं। सर्वे के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो कहता हूं पहले दिन से मेरा एक है, पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। पिछली बार हम 1 कम आए थे, उस वक्त 99 आ पाए थे। अब की बार पूर्ण बहुमत में आएंगे और बाकी जो पार्टी के कुछ लोग दूसरे अदर्स जो जीत करके आएंगे, उन्होंने हमारा कार्यकाल पिछला देखा है। क्योंकि आप देखिए 13 के 13 इंडिपेंडेंट हमारे साथ रहे, जो दोनों कम्युनिस्ट थे हमारे साथ में रहे, उन्होंने हमारा कार्यकाल देखा है, हमारा व्यवहार देखा है, हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को देखा, तो उनको पूरा विश्वास है। सीएम पार्टी आलाकमान ने तय कर रखा है, जो विधायक बनेंगे उनसे राय मशविरा करके पार्टी आलाकमान जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस तो बागियों और निर्दलियों की बात अभी से करने लगी है, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट दिख रही है कि वो तो चुनाव निकाल रही है, जीत रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कह रहे हैं, उनकी बातों में कौन सा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, अब जरा बीजेपी के नेता को सुनिए। ये प्रश्न कम से कम 10-15 लीडर से राजस्थान में पूछा जा रहा है, तो अच्छी बात है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अच्छी है, लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, भाजपा की लीडरशिप हम डिसाइड करती है और समय आने पर निर्णय होते हैं। यानी बीजेपी मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके 10-15 चेहरे हो सकते हैं, इन सब की बातें करने लगी है। हालांकि एग्जिट पोल का अनुमान कितना सटीक होता है, राजस्थान के मामले में क्या केस रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। जैसे अगर आपको एग्जिट पोल का हिसाब बताऊं, राजस्थान को लेकर पिछले एग्जिट पोल में क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे 2018 का, अगर आप देखेंगे 2018, इसमें जो पोल ऑफ पोल्स था, यानी जो सारे पोल को मिलाकर जो आंकड़ा बैठ रहा था, वो कितना बैठ रहा था 2018 में, बीजेपी को दिया गया था 76 और कांग्रेस को 115 और अन्य को, अदर्स को 8 दिया गया था। ये राजस्थान में पोल ऑफ पोल्स बता रहा हूं। फाइनल रिजल्ट क्या आया था, फाइनल क्या आया, बीजेपी आई थी, अगर आपको 1 मिनट यहां बताता हूं, बगल में रहेगा तो आपको दिखेगा। फाइनली क्या रिजल्ट आया था, बीजेपी को कितनी सीटें आई थी, 73 बीजेपी को आई थी, यानी 76 प्रेडिक्टेड था, 3 कम आई। कांग्रेस को 115 प्रेडिक्टेड था, कांग्रेस को 15 सीट कम, यानी 100 सीट आई थी, माफ कीजिएगा 100 सीट, ये 100 सीट है। और अन्य को 8 बताया गया था पोल ऑफ पोल्स में, लेकिन उनको 26 सीट आई थी, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो बीएसपी को जो सीटें आई थी 6 और जो निर्दलियों को करीब 13 सीटें आई थी, उसको उन्होंने अनुमान नहीं लगा पाए थे। इसी तरह से अगर आप 2023 का एग्जिट पोल देखेंगे तो 2023 का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, पोल ऑफ पोल्स कह रहा है बीजेपी 104, कांग्रेस 84 और अदर्स जो हैं उनको 12 सीट दे रहा है। अब अगर एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड राजस्थान के लिए ऑलमोस्ट सही ही रहा कि भाई कांग्रेस की सरकार बननी थी, बन गई, थोड़ी सीटें कम आई लेकिन बन गई, तो उसी हिसाब से अगर देखिएगा तो इस बार भी अगर एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड सही चला तो बीजेपी की सरकार राजस्थान में बन सकती है। और हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े जरूरी नहीं कि ये फाइनल रिजल्ट की तरह ही दिखें, कोई गारंटी नहीं होती इसकी, लेकिन एक पुराना हिसाब देखिए तो समझ में आता है। और इसीलिए शायद खुद अशोक गहलोत पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे। कल एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले ही अशोक गहलोत ने क्या कहा था, एक बार आपको सुनवाता हूं।
देखिए एग्जिट पोल कुछ भी है, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। यानी एक लाइन में वो बोले कि 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं जीत रही, और अगली सांस में बोले कि मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं नहीं जीत रही। यहां भी कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है। ये सब पॉलिटिक्स में थोड़ा बॉडी लैंग्वेज, शब्दों के बीच क्या छिपा है, ये सब समझना पड़ता है। इसलिए अब बागियों और निर्दलियों पर नजर है कि अगर क्लोज फाइट हुई तो फिर कैसे अपने विधायकों को संभालना है और कैसे बागियों और निर्दलियों को भी पाले में लाना है। और इसी वजह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अभी से एक्टिव हो चुकी है कहा जा रहा है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का मतलब जिस पार्टी को अपने विधायकों के टूटने का डर होता है वो अपने नेताओं को एक जगह रिजॉर्ट में, होटल में ले जाकर रुकवा देती है ताकि उन्हें पाला बदलने से रोका जा सके और वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहे। राजस्थान की तरह ही तेलंगाना में भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर सकती है जहां कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना के कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसपास सीटें मिलती दिख रही हैं, फिर भी कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सूत्र बता रहे हैं कि तेलंगाना में जिन कांग्रेसी विधायकों के जीतने की संभावना ज्यादा है उन नेताओं के पास कांग्रेस ने अपने 2 प्रतिनिधि ऑलरेडी भेज दिए कि पकड़ के रखो कहीं इधर उधर ना चला जाए। जैसे ही उम्मीदवार को चुनाव आयोग से जीत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा वैसे ही उन्हें अलग लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा, यह भी दावा किया जा रहा है, और उसके बाद उन्हें बेंगलुरु ले जाया जा सकता है। मतलब कांग्रेस को अपने विधायकों पर इतना भी भरोसा नहीं है कि जीतने के पहले ही इस तरह की खबरें उड़ने लगी कि भाई उनको पकड़ के रखो वाला हिसाब। अगर कांग्रेस तेलंगाना के अपने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करती भी है तो बहुत संभावना है कि उन्हें बेंगलुरु के ईगल्टन रिजॉर्ट में रखा जा सकता है, क्योंकि यही वो रिजॉर्ट है जहां पहले भी कांग्रेस अपने विधायकों को ठहरा चुकी है। ये है वो रिजॉर्ट। गुजरात और कर्नाटक के विधायकों को इसी रिजॉर्ट में ठहराया जा चुका है। इस रिजॉर्ट से आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि यहां किस तरह का माहौल रहता है, फिर आगे की बात। हम अभी खड़े हैं बेंगलुरु के कुछ ही दूर पर ईगल्टन रिजॉर्ट। बहुत सारे दर्शकों को ये रिजॉर्ट पता होगा क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल ड्रामा बहुत सालों से होते आ रही है वो फिर से लग रहा है कि फिर से होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले देखा है कि मध्य प्रदेश से एमएलए हो, गुजरात से एमएलए हो या कर्नाटका के ही एमएलए हो, उनको यहाँ पर लाया गया था ताकि कांग्रेस अपनी सरकार बचा सके या बना सके। और अभी फिलहाल अब ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाली है बहुत सारे स्टेट्स में। अभी कर्नाटका कांग्रेस को ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो रेडी रहें ताकि एक सिचुएशन ऐसा हो कि कांग्रेस को अपनी एमएलएस को सेफगार्ड करना है तो कर्नाटका बुलाया जाएगा और ऐसे ही कुछ रिजॉर्ट में एमएलएस को रखे जाएंगे। दरअसल कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और वहां के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का माहिर माना जाता है। कर्नाटक में साल 2018 में फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया गया था और इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी डीके शिवकुमार ने ही संभाली थी। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के सवाल पर डीके शिवकुमार अभी तो कुछ खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने इसके संकेत दे दिए। एक इंटरव्यू में डीके शिवकुमार ने कहा है कि तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस विधायकों को खरीदने या उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे विधायकों को खरीदा नहीं जा सकता। डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर हाईकमान कहेगा तो विधायकों को संभाल लेंगे। एक बार मीडिया से बातचीत में डीके शिवकुमार का बयान सुनिए। याರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. TRS ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಂಧ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾರೇ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್. अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं ये तो 3 दिसंबर तक पता चल जाएगा, लेकिन नेताओं को टेंशन अभी से। जैसे राजस्थान में तो अशोक गहलोत बड़ी टेंशन में दिख रहे हैं, वैसे ही टेंशन एमपी में कमलनाथ को भी है, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन एग्जिट पोल्स ने तो मध्य प्रदेश की अलग ही कहानी बता दी है। हालांकि कमलनाथ ये सब एग्जिट पोल्स मानने को तैयार नहीं है, भाई जिसके पक्ष में नहीं होता वो नहीं मानता है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होंगे या एग्जिट पोल के आंकड़े से उलट नतीजे आ सकते हैं?
ये बड़ा सवाल है। हमें पिछली बार का एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना होगा मध्य प्रदेश का। पिछली बार यानी 2018 में अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के लिए अगर आपको बताऊं, एमपी के लिए मध्य प्रदेश 2018 में क्या हुआ था। 2018 में जो पोल ऑफ पोल्स था, पीओपी, उसमें बीजेपी को कितनी सीटें दी गई थी? बीजेपी को कहा गया था कि 110 सीट आएगी। पिछले बार का 2018 का बता रहा हूं। कांग्रेस को कहा गया था कि 108 सीट आएगी और अदर्स को जो है वो 12 सीट का अनुमान लगाया था। किसने? पोल ऑफ पोल्स ने, यानी सारे एग्जिट पोल को मिलाकर। यानी वहां पर क्लोज फाइट थी और बीजेपी 2 सीट से आगे दिखाई जा रही थी। रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट 2018 में आया था कि बीजेपी की सीटें आई थी 109, यानी 110 का दावा किया गया था, 109 आई थी, ऑलमोस्ट सही। कांग्रेस को 108 कहा गया था, कांग्रेस की सीटें आई थी 114 और अन्य के खाते में सीटें गई थी 7। यानी मध्य प्रदेश का पिछला एग्जिट पोल कमोबेश सही रहा था। यानी क्लोज फाइट होगी और बीजेपी को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस की बढ़त हो गई और चूंकि इतना क्लोज था तो ऊपर नीचे हो ही सकता था। इसी तरह से अगर आप इस बार का 2023 का एग्जिट पोल देखेंगे तो 2023 का एग्जिट पोल ऑफ पोल्स जो है वो कह रहा है कि जो बीजेपी है उसको आएगी 131 सीट और कांग्रेस को आएगी 96 सीट और अन्य को आएंगी 3 सीट। यानी इस बार अगर आप देखेंगे तो उतना क्लोज पोल ऑफ पोल्स नहीं बता रहा और इसीलिए कहा जा रहा है कि चूंकि मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल पिछली बार सही हुआ था तो संभव है कि इस बार भी सही हो और बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है। बड़ा गैप दिख रहा है इस बार, लेकिन फिर कहूंगा ये फाइनल तो है नहीं कि एग्जिट पोल में जो कह दिया वही रिजल्ट में होगा। और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इसको लेकर अभी खूब कयास चल रहे हैं। एग्जिट पोल्स के सही गलत होने की चर्चा और बहस के बीच कुछ तस्वीरों पर बात करना जरूरी है। जैसे मध्य प्रदेश से आज एक दिलचस्प तस्वीर आई। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे हैं। इसमें नरोत्तम मिश्रा भी हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि चुनाव को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। सारे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आप देखिए इस फोटो में ये एक मैसेज भी है कि चुनाव से पहले बीजेपी में जो गुटबाजी बताई जा रही थी, ये दिखाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में फूट पड़ी हुई है और इसलिए चुनाव के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन आज ग्वालियर से आई इन तस्वीरों ने बड़ा मैसेज दिया कि गुटबाजी जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही। सिंधिया भी वहां पर हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, जेपी नड्डा का खूब हंसते खेलते स्वागत हुआ। अब नतीजे क्या आएंगे वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल बीजेपी कॉन्फिडेंट ज्यादा दिख रही है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की तुलना में राजस्थान की तस्वीर देखें तो वहां पर पिछले 24 घंटे में 2 दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर कल ही की है जब एग्जिट पोल आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंच गए। इसके बाद आज कुछ देर पहले एक और दिलचस्प तस्वीर आई और इसमें वसुंधरा राजे राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गई। ये तस्वीर देखिए। चर्चा चल रही थी कि गहलोत कॉन्फिडेंट है और सबसे पहले उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है, लेकिन वसुंधरा के राज्यपाल से मिलने के बाद दिलचस्पी और बढ़ गई कि आखिर 3 दिसंबर को काउंटिंग वाले दिन क्या नतीजे आने वाले हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा सस्पेंस चल रहा है कि कांग्रेस यहां पर सरकार रिपीट करेगी या फिर बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी। अभी तक एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, जो माहौल बताया जा रहा था उसके मुताबिक तो कांग्रेस को एज था। चुनाव के पहले तो लोग बीजेपी को खत्म मान रहे थे कि 15 सीट 20 सीट आ जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब बीजेपी भी अपने दावे कर रही है। भूपेश बघेल ने 75 सीटों का दावा किया है तो रमन सिंह ने भी 52 से 55 सीटों का दावा ठोक दिया है। एक बार दोनों को सुनिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज गौर कीजिए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार की बात करने वाली कांग्रेस 50 से आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। और कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा
ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूं, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे।